बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिएट करने जाएंगे यार एक सिंपल 3 कॉलम स्ट्रक्चर वेबसाइट दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिव। ये एक सिंपल सा ट्यूटोरियल होगा यूजिंग HTML CSS एंड हाउ वी कैन क्रिएट दिस रिस्पॉन्सिव बिहेवियर ऑन आवर वेब पेज टेम्पलेट विद अ 3 कॉलम स्ट्रक्चर, जिसको फिर आप किसी भी तर्ज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा टेम्पलेट एक क्रिएट करेंगे जिसमें 3 कॉलम लेआउट होगा, हेडर होगा, कंटेंट होंगे और फिर उसमें कुछ लिंक्स होंगी। लिंक के साथ 3 कॉलम स्ट्रक्चर होगा यूजिंग HTML CSS ओनली। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा आसान सा ट्यूटोरियल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए ये पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो वीडियो जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब आप नहीं करते, खैर है, डोंट वरी, डोंट वर सब्सक्राइब, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ पसंद नहीं आई। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो आ जाते हैं अपने एडिटर के अंदर। ठीक है, तो एडिटर के अंदर आने के बाद बेसिकली अब हमें क्या करना है कि सिंपल से HTML टैग मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। HTML टैग है, हेड टैग्स आ गया हमारे पास, बॉडी टैग आ गया, स्टैंडर्ड मेटा डेटा टैग का कोड आ गया, टाइटल एंड लिंक्स आ गया। तो टाइटल में हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 3COLUM कॉलम रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट। ठीक है जनाब, और LAVOUT आउट लेआउट। ठीक है, CSS में अभी इसमें बाद में ऐड करते हैं। आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम बॉडी के अंदर आके अपना जो है वो कंटेंट रेडी कर लेते हैं कि क्या चीज़ करनी है। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे आने के बाद हम पहले बना लेते हैं अपना डिव। तो हमने एक डिव बना दिया। इस डिव के अंदर हम आके दे देते हैं H1। ठीक है, 3COLUM कॉलम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट। तो ये हमारे पास हेडिंग आ गई। अब ये क्योंकि डिव बनेगा, आप इस हेडर को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो इसको हम क्लास दे देते हैं HEADR हेडर के नाम से। तो ये मेरे पास हेडर बन गया। बहुत सिंपल, बहुत सादा सी बात हो गई। ठीक है, हेडर के बाद फिर हम आ जाते हैं आगे नीचे बढ़ते हुए। लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मेन्यू के अंदर। तो मैं एक डिव बना देते हैं। अगेन डिव बना के रखा है यहाँ पे। इस डिव के अंदर हम एंकर टैग दे देंगे। इस डिव का हम क्लास दे देते हैं फॉर एग्जांपल नेविगेशन, ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। ए टैग हम बना देंगे। ए टैग के बाद H रेफरेंस आ जाता है। उप्स 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 उप्स, H रेफरेंस आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू, और ये एंकर टैग हमने बंद किया। यहाँ पे हम आप अपने लिंक्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिंक 1 दे दिया एंड इफ आई कम बैक हियर तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा हमने कॉपी कर दिया। अब जितने आपको बेसिकली लिंक्स रखने हैं वो आप यहाँ पे रखते चले गए। ओके, इन दिस केस इसको रीनेम कर देते हैं 1 2 3 और ये हमारे पास 4 आ गया, 5 आ गया भाई यहाँ। ठीक है, अभी इस टाइम क्योंकि मैंने कोई लिंक यूज़ नहीं किया तो जस्ट लेट मी यूज़ हैशेयर। फिर आप इसको अपने वेबसाइट्स के लिंक देना शुरू कर देंगे तो आपके वेबसाइट बन जाएगी। तो हमारे पास लिंक्स आ गए, ये मेन्यू नेविगेशन हमारी क्रिएट हो गई, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आ जाते हैं मेन के ऊपर। अब जो कंटेंट हमारा 3 कॉलम बनेगा उसके लिए हम एक और डिव बना लेते हैं। ठीक है, इस डिव का जो नाम होगा वो मैं दे देता हूँ क्लास। क्लास इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल कंटेंट। तो ये मेरे पास मेरा कंटेंट का क्लास बन गई जिसके अंदर मेरा 3 कॉलम स्ट्रक्चर आएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले एक और डिव बना देते हैं। ठीक है, ताकि मैं इसको डिव के हिसाब से सेपरेट कर सकूँ। क्लास बनाई COLUMN कॉलम, इसका हमने नाम दे दिया और ये हमारे पास डिव बन गया। नाउ यू कैन गिव इट H1 COLUMN कॉलम 1। और अब जो कंटेंट आपका आएगा बेसिकली नाउ यू कैन राइट दैट कंटेंट इनसाइड दिस। ठीक है, COLUMN कॉलम 1 कंटेंट या लोरियम वगैरह जो भी फिलहाल आप टेम्परेरी रखना चाहें बेसिकली। तो अब आपका एक डिव का ये कॉलम बन गया। वंस दिस कॉलम इज क्रिएटेड, तो ये एक कॉलम बना। इसी तरीके से मैं Ctrl+C करूँगा और यहाँ पे दूसरा कॉलम, यहाँ पे तीसरा कॉलम। तो ये 3 कॉलम हमारे पास आ गए, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। इसको भी कॉलम 3 कर देते हैं एंड इसको भी कॉलम 3 कर देते हैं। ये कॉलम 2 हो जाएगा, ये कॉलम 2 हो जाएगा, ये कॉलम 1 हो गया। वंडरफुल। ठीक है जनाब, तो हमारे पास ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम आ गया, कंटेंट बना दिया, एज सिंपल एज दैट। तो एक डिव बनाया मेन कंटेनर, उसके अंदर फिर हमने 3 डिव बनाए, आ गया। तो ये मेन कंटेंट जो होगा बॉडी का एरिया बन गया, उसके 3 कॉलम बन गए। बात सादा सी हो गई। और फिर हमने लिंक बना दिया, ये चीज़ बन गई। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा वेबसाइट बन गया। लेट मी शूट व्यू ऑफ दिस। तो इस वक्त नॉन HTML के अंदर हमारे पास नॉन CSS बेस्ड हेडिंग आ गई, लिंक्स आ गए, 3 कॉलम का कंटेंट आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली फाइनली फिर हम इसमें जो चीज़ रहती है वो रहती है फुटर। तो बॉडी जहाँ पे ख़त्म होगी, बॉडी के बाद फिर आप इसमें आके एक और डिव बना देते हैं जो मेन कंटेंट वाला है। उसको ख़त्म करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड इसको आप दे दो क्लास FOOTR फुटर। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ दे दिया मैंने कि दिस इज़ FOOTR फुटर एरिया। ओके, तो ये हमारे पास फुटर एरिया का कंटेंट बन जाएगा। डन हुआ। तो ये हमारे पास सिंपल HTML बनी। अगेन स्ट्रक्चर बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। 3 कॉलम का लिंक्स आप बना दें, मेन्यूज बना दें, हमने पहले भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में बनाया हुआ है। लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट मदर ट्यूटोरियल्स, आपको सब चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ साथ आ जाते हैं अब कंटेंट के अंदर। तो ये मेन कंटेंट का एक डिव बनाया, उसके अंदर 3 डिव हमने अलग बनाए। ये चीज़ करने के बाद नाउ क्रिएट अ न्यू फाइल।
फाइल में आ जाते हैं एंड लेट मी हिट अ सेव एज, और इसकी अब हम CSS बना लेते हैं। ठीक है, मैंने 3 कॉलम CSS करके CSS फाइल बना दी, सेव कर दिया, तो हमारे पास एक सेपरेट एक्सटर्नल CSS बन गई। इसको पहले लिंक कर देते हैं, तो वापस यहाँ पर आ गए। यहाँ पे आने के बाद मैं लिख दूंगा यार 3 कॉलम CSS को मुझे लिंक कर दो। ऑल्सो समटाइम्स रिकमेंडेड है कि यू यूज़ द टाइप टैग, टाइप इज इक्वल्स टू text/CSS, मेटा डेटा को कंप्लीट रखें, प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। तो हमने लिंक टैग से एक्सटर्नल CSS को लिंक करा दिया, लिंक रिलेशनल स्टाइल शीट टाइप हो गई। ये टैग हमने हेड के अंदर दिया ताकि मैं अपनी एक्सटर्नल को लिंक कर सकूं। वंस दिस इज डन, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल CSS के हम कोड के अंदर। एक्सटर्नल CSS के अंदर हम आके सबसे पहले क्या करेंगे कि भाईजान स्टैटिक हमने दे दिया। स्टैटिक देने का मकसद ये होता है ताकि मैं इसको मैनेज कर सकूं पूरे ओवरऑल कंटेंट को। तो मैं इसको बॉक्स साइजिंग कर देते हैं और हम कह देंगे बॉर्डर बॉक्स साइजिंग कर दो। तो जितना कंटेंट मेरे पेज का होगा पूरा वेब पेज एक बॉक्स साइज बॉर्डर में आ जाएगा। उसके बाद हम बॉडी में आ जाते हैं। ओके, बॉडी टैग हम दे देते हैं ताकि जितने भी बॉडी के अंदर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाए। मार्जिन फिलहाल हम 0 उठा लेते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव अ बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इमेज देना चाहें आप इमेज दे सकते हैं। फॉर नाउ मैंने इसको सिंपली ब्लैंक रखा। अब आ जाते हैं div डॉट हेडर के अंदर, HEDR हेडर। तो मेरे पास हेडर आ गया। अब div लिखे ना लिखें आपकी मर्जी है, डॉट हेडर कर देंगे तो हेडर में आ जाएगा। हेडर के अंदर हम क्या देना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मेरे इसका क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लाइट ग्रे कर देते हैं हम, NGREY। ठीक है, सेमीकॉलन, तो लाइट ग्रे हो गया। पैडिंग हम इसमें दे देते हैं ताकि हेडर जो होगा मेरा थोड़ा सा पैडिंग के साथ नज़र आ जाए। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होगी हम सेंटर कर देते हैं। और जो कलर होगा, फॉर एग्जांपल नाउ यू कैन चूज़ एनी पर्टिकुलर कलर। फॉर एग्जांपल इस टाइम में एक्वा मरीन कर देते हैं। दैट्स डन। तो इफ़ आई चूज़ माई कंटेंट एरिया, ये वाला आ गया। तो नाउ यू कैन सी दिस के कंटेंट आपका यहाँ बन गया। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये कोड यहाँ पे आ गया, सो दैट वी कैन विजुअलाइज अवर कोड एज वी गो अलॉन्ग। अब ये मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा, लेट मी जस्ट चेंज दिस कलर टू समथिंग कॉल्ड डैश हैशटैग F1 तो ये वाइट हो गया। ओके, डिपेंड्स ऑन अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो ये डिव हेडर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हेडर का टैग मेरा सेट हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेविगेशन के ऊपर। तो मैं डॉट NAV लगा दिया कि जो नेविगेशन मेरी क्लास थी उसको क्या करो। तो उसको हम पहले कर देंगे यार ओवरफ्लो जिसका है वो हिडन कर दो, ताकि अगर कंटेंट ओवरफ्लो हो जाए तो वो हाइड हो जाए। बैकग्राउंड कलर जो था वो हम दे देते हैं $123 एंड दैट्स इट। तो डार्क ग्रे कलर का हमारे पास नेविगेशन का बैकग्राउंड बन गया। फिर हम एक और क्लास बना देते हैं एंकर की। तो डॉट नेविगेशन एंकर, इसको थोड़ा ऊपर ले आओ कि नेविगेशन क्लास के अंदर जो एंकर टैग है उसके साथ हम क्या हरकत करें। तो उसके साथ सबसे पहले हम हरकत करेंगे कि यार फ्लोट लेफ्ट कर दो ताकि लेफ्ट साइड से मेन्यू आ जाए। डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर दो ताकि बॉक्सेस की सूरत में हमारे पास कंटेंट आ जाए। कलर जो होगा कंटेंट का COL और कलर जो होगा वो वाइट कर दो ताकि टेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास वाइट कलर में नज़र आए। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर दो ताकि टेक्स्ट अपने बॉक्स के अंदर सेंटर पे नज़र आए। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं ताकि, क्योंकि अभी देखो लिंक्स चिपके हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि यार 12 पिक्सल्स का लेफ्ट से और 20 पिक्सल्स का हमारे पास टॉप से थोड़ा सा गैप आ जाए। तो ये हमारे पास अब कंटेंट बॉक्स की सूरत में दूर दूर नज़र आ गए। अभी भी अंडरलाइन नज़र आ रहा है तो इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करते हैं ताकि ये नन हो जाए। तो अंडरलाइन NONE अनन। तो अभी अंडरलाइन वगैरह और जो नॉर्मल टेक्स्ट की डेकोरेशन है वो सारी ख़त्म हो जाए। बस लिंक्स आपके बनना शुरू हो गए। अब जब मैं लिंक के ऊपर हवर करूं तो उसके नतीजे में क्या हो, तो उसके नतीजे में हम कह देंगे कि यार जो आपका डॉट नेव बार है उसके अंदर एंकर टैग है, उसके ऊपर जब मैं हवर करूं तो उसके नतीजे में क्या हो, उसके नतीजे में उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर इनटू फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं LIGHT लाइट सायान, लाइट ग्रे कर देते हैं। एंड नाउ इट विल बिकम अ लाइट ग्रे कलर। जब कलर बैकग्राउंड कलर लाइट हो गया तो जो टेक्स्ट कलर है वो BLSC के ब्लैक हो जाए। तो टेक्स्ट कलर हमारे पास ब्लैक हो जाएगा। ये लिंक यहाँ पे भी हवर वाला रेडी हो गया, डन। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बार बार की हुई हैं, मेरे प्रोग्रेस ट्यूटोरियल मैंने कहा उसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। अब आ जाते हैं डॉट कंटेंट एरिया। ठीक है, जो डिव कंटेंट हमने बनाया था मेन, इसको अब सेट करते हैं। डिव कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कह देते हैं फ्लोट लेफ्ट ताकि हमारा कंटेंट लेफ्ट साइड पे फ्लोट करे। विड्थ इज इंपॉर्टेंट, WIDTH। विड्थ इन अ 3 कॉलम स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके 3 कॉलम्स हैं उसको आप किस तरीके से डिवाइड करना चाह रहे हो। तो हम उसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक 33.33% का रूल आता है हमारे पास। व्हाट दिस बेसिकली मीन्स के अब आपकी स्क्रीन 100% है, 100% स्क्रीन को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो 33.3 आता है। तो मेरी पूरी स्क्रीन 300 में डिवाइड हो जाएगी 33.33 के अंदर। ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देते हैं इनटू फॉर एग्जांपल लाइट ग्रे। ओके, तो हम उसका लाइट ग्रे कलर हम असाइन कर दिया दिस थिंग। ओके, एंड देन थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स की, ताकि कंटेंट के दरमियान में हमारे पास थोड़ा सा
स्पेस नज़र आना शुरू हो जाए। वंडरफुल, ये चीज़ हमारे पास क्रिएट हो गई। उसके बाद डॉट कंटेंट कॉलन आफ्टर, उप्स AFTER आफ्टर, तो जो कंटेंट हमने बनाया उसके बाद के स्पेस को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि जो वंस कंटेंट आ गया तो इसके कॉलम को स्पेस आप ख़त्म कर दो, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट स्क्रॉल दिस अप, और ये थोड़ा सा उसका हम सेटिंग करते हैं ताकि कंटेंट मुझे सही तरीके से नज़र आए। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, क्लियर हमने बोथ कर दिया, ओके। तो ये एक कोड आता है जिसके तहत हम बेसिकली इसके कंटेंट्स को थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि कवर जो कंटेंट जब ओवरफ्लो हो जाए तो हम उसको क्लियर करके रिजर्व कर सकें। तो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल इट टेक्स। इफ़ आई स्क्रॉल अप, हमारे पास यहाँ पे चीज़ ये आ गई। अब रहता है इसका बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया टैग। उसको हम कहते हैं कि मीडिया जब तुम्हारी स्क्रीन जो होगी वो एंड जो मैक्सिमम विड्थ होगी WIDTH विड्थ कॉलन 600 पिक्सल से कम हो तो उसके नतीजे में तुमने क्या करना है, उसके नतीजे में .COLUMN कॉलम वाला जो स्ट्रक्चर था उसको उठाओ, ठीक है। उसको उठाने के बाद उसकी जो विड्थ होगी वो अब आप विंडो नहीं यार विड्थ, ठीक है, विड्थ उठा के उसको 100% कर दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ थी वो 33% थी, लेकिन जब आप इसको रिस्पॉन्सिव करके छोटा करोगे तो कंटेंट की जो विड्थ होगी वो ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगी। तो ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में हमारे पास काउंट हो जाएगा। फाइनली .F जो फुटर का नाम ऊपर हमें नज़र आ रहा है, इस शहजादे को सेट करते हैं। तो .footer कर दिया भाईजान के फुटर में चले जाओ। फुटर का क्या करो, फुटर को हम कह देंगे क्या तुम्हारा जो बैकग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड कलर वो कर दो $333, तो डार्क ग्रे सा हो गया डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। टेक्स्ट कलर जो है वो उसको वाइट कर दो WHITE वाइट, एंड इसको इफ आई स्क्रॉल डाउन, ठीक है, ये वाइट हो गया। टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गई, फॉर एग्जांपल मैंने सेंटर कर दी। पैडिंग थोड़ी सी दे देते हैं तकरीबन 15-16 पिक्सल्स की, तो ये थोड़ा सा कंटेंट आपका यहाँ पे सेट हो गया। दैट्स बेसिकली वन थिंग दैट वी डू। अब जो चीज़ रहती है उसको मैं देखूँ कि ये क्या चीज़ हुई, ये क्यों नहीं हुआ कॉलम मेरा सेट, ओके। तो ये क्यों सेट नहीं हुआ, इसको क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। डिव कॉलम में अगर हम चले गए तो डिव कंटेंट, अच्छा ये मेन डिव रहा डिव कंटेंट, और अच्छा कॉलम, डिव कॉलम है, सॉरी। तो जो कॉलम्स है हमने उसका भी टैग सेट नहीं किया, नीचे आ गए। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी एक्चुअली ये कॉलम है COLUMN। नाउ यू सी बिहेवियर आ गया, और यहाँ पे डिव CONTENT कंटेंट करके उसका बैकग्राउंड कलर हम सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ बिजीक कुछ कर देते हैं ऐसे ताकि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो कंटेंट का सिर्फ हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है मेरे भाई। उम्मीद है यहाँ पे क्लियर होगा। जो मिस्टेक थी, मैंने कॉलम की जगह पे कंटेंट लिख दिया था, मैंने उसको कॉलम का टैग दे दिया ताकि ईच कॉलम जो लेफ्ट पर हो 33% हो। नाउ यू वुड सी के 3 कॉलम हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। इफ़ आई स्क्रॉल मूव डाउन तो ये आपके पास लिंक रिस्पॉन्सिव भी हो गया, फुटर एरिया आ गया, और आपका कंटेंट सेट हो गया, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक अगेन समटाइम्स हो जाती है। हमने कंटेंट लिख दिया था, अगेन यहाँ पे कॉलम आएगा तो कॉलम का कंटेंट हमने अलग कर दिया। एवरी कॉलम हैज़ टू बी लेफ्ट साइड 33% पैडिंग, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना। आपका 3 कॉलम स्ट्रक्चर बन गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सादा सी है। नाउ यू कैन यूज़ इट फॉर एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट यू लाइक। तो जिस तरह से आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, यू कैन सी दिस के बड़ी आराम से हमने एक 3 कॉलम स्ट्रक्चर क्विकली बना के आपके लिए रख दिया। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मेरी जान, ठीक है। उम्मीद है ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। इसको इमेजेस कंटेंट आप और ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ देना चाहें दे सकते हैं। और इफ़ एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट्स कि भाईजान ये चीज़ समझ में आई या ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम आपको हेल्प आउट कर देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब आप नहीं करते, खैर है, सब्सक्राइब का कोई इशू नहीं है मेरे भाई। लेट मी नो इन द कमेंट्स, लाइक करें वीडियो को, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाती है। अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, दिल खुश हो जाएगा। वरना अगली वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।